नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। जी हाँ दोस्तों, MCQ जो 2 है, फर्स्ट पार्ट इसका अपलोड कर चुका हूँ। 1 से लेकर के 30 तक उसमें क्वेश्चन दिए थे मैंने, बहुत अच्छा आप लोगों को पसंद आया। पर्यावरण अध्ययन की बात करें, EBS की GK और जनरल साइंस जो है इसमें इंक्लूड रहता है पर्यावरण अध्ययन में। यहाँ पर 500 क्वेश्चन की जो सीरीज आपकी चल रही है, इसका जो दूसरा पार्ट है आज, और इसमें कुल मिलाकर के 30 प्रश्न हैं जो कि 31 से लेकर के 60 तक रहेंगे। आपके 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही होते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर। जो पहला क्वेश्चन दिया है, 31 क्वेश्चन दिया है, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य को कहा जाता है। जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें मनुष्य को क्या स्थान दिया गया है, क्या कहा जाता है? अपघटक कहा जाता है, उत्पादक, या फिर उपभोक्ता, या फिर उपरोक्त सभी। तो जो मनुष्य होता है, मनुष्य को उत्पादक नहीं, उत्पादक का किसको कहा जाता है? जो पेड़ पौधे होते हैं उनको उत्पादक कहा जाता है। मनुष्य को कहा जाता है उपभोक्ता। मनुष्य को क्या कहा जाता है? उपभोक्ता, क्योंकि मनुष्य उपभोग करता है पेड़ पौधों का। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो साथ ही साथ में उसके साइड में एक बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे भी वीडियो डालेगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, 32 नंबर जो क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन है। इसमें क्या है? खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत कहाँ से होती है? उत्पादक से, उपभोक्ता से, द्वितीय उपभोक्ता से, या फिर अपघटक से? तो दोस्तों, खाद्य श्रृंखला की जो शुरुआत होती है वो उत्पादक से होती है, इसके बाद में उपभोक्ता होता है, इसके बाद में द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, इसके बाद में सबसे लास्ट में जो होता है वो होता है उपघटक नहीं होता, क्या होता है? अपघटक होता है, अपघटक। ठीक है, सबसे लास्ट में क्या होता है? अपघटक होता है। तो इस प्रकार से जो खाद्य श्रृंखला होती है, इस पर प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, वन पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का प्रमाण कैसा होता है? वन पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है, इसमें संख्या का प्रमाण जो होता है, पिरामिड जो होता है, कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, उल्टा सीधा दोनों होता है, या फिर तिरछा होता है? तो वन परिस्थिति तंत्र जो होता है, चाहे घास का मैदान हो, इसमें क्या होता है? जो परिस्थिति तंत्र का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है? सीधा होता है। बहुत ही सटीक प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। SSC के एग्जाम में, आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और जो टेट के एग्जाम होते हैं, सीटेट के एग्जाम, उनमें तो पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 34 जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है? माइक्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था विज्ञान की शाखाओं के बारे में, उसी पर आधारित जो प्रश्न है, माइक्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? माइक्रोलॉजी, माइकोलॉजी। ठीक है, तो मैंने एक ट्रिक बनाई थी, माइको काइको, माइको काइको, माइको काइको। ठीक है, आपको यहाँ देखना है का से कौन सा वर्ड स्टार्ट हो रहा है। का से 2 वर्ड स्टार्ट हो रहा है, एक तो कोशिका है और एक है का। कोशिका का मैंने बताया था, कोशिका का इंग्लिश में बोला जाता है सेल, कोशिका को बोला जाता है सेल, जो कि सी से चालू होता है, और इसी को बोला जाता है साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका का अध्ययन किया जाता है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोलते हैं। जो माइकोलॉजी है, माइकोलॉजी को बोला जाता है कवकों का जो अध्ययन किया जाता है वो माइकोलॉजी में किया जाता है। शैवाल जो होता है, शैवालों का अंदर जो अध्ययन किया जाता है वो फाइकोलॉजी में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, 35 क्वेश्चन है, बांस एवं रस्सी की सहायता से बनाया गया जुगाड़ पुल किस राज्य में रास्ता के लिए प्रयोग किया जाता है? यानी कि ये जो बांस और रस्सी की सहायता से एक पुल बना सकते हैं, उसको जुगाड़ कह सकते हैं। ठीक है, वो किस राज्य में उपयोग किया जाता है? असम, लद्दाख, गुजरात, केरल। तो दोस्तों के ये जुगाड़ पुल जो है, एक रूप से ये NCERT की जो बुक होती है उसमें सिलेबस में दिया होगा आपका कि बच्चे जो होते हैं बांस और रस्सी की सहायता से बनाए हुए पुल के सहारे जाते हैं, स्कूल जाते हैं। मतलब छोटे छोटे झरने या फिर जो नदी होती है, नाले होते हैं, उनको पार करते हैं इसकी सहायता से। वो कहाँ पर है? असम में, क्योंकि असम में बहुत ज़्यादा पानी गिरता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर पानी भरा होता है, तो उसका उपयोग किया जाता है। बांस जो होता है वो पानी में तैरता है, इसलिए उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कहाँ पर? असम में। यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बांस की सहायता से बनाए गए घर, तो वो कहाँ पर होते हैं? असम में होते हैं। असम में एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है? असम में है, और जो कि काय के लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। पिछला जो पेपर दिया था मैंने 1 से 30 वाला, उसमें भी शायद एक ना एक क्वेश्चन था इस पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, 36 सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। मनुष्य को यदि कोई सी चीज सबसे ऊर्जा प्रदान करती है तो कौन करता है? विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन समझिए, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, ये नहीं पूछा है कि सबसे ज्यादा उपयोग कौन सी करता है, सर्वाधिक प्रदान करता है कौन करता है? तो वो करता है वसा। सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? वसा से होती है। लेकिन मानव शरीर जो होता है सबसे ज्यादा ऊर्जा लेता किससे है? कार्बोहाइड्रेट से लेता है। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करता है मनुष्य। लेकिन यदि 1 ग्राम ऊर्जा की बात, 1 ग्राम वसा में और 1 ग्राम जो
कार्बोहाइड्रेट है उसमें सबसे ज़्यादा जो वसा होगी वो काय में होगी, वसा में होगी। सबसे ज़्यादा ऊर्जा काय में होगी, वसा में होगी। तो ऊर्जा के मामले में जो वसा जो होती है सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, इसके जो पहले वाले जो वीडियो हैं पर्यावरण अध्ययन के, उनमें पूरा डिटेल से आपको मिल जाएगा कि 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा होती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा होती है, 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये सब डिटेल आपको मिल जाएंगे। पिछले जो वीडियो सबसे पहले वाले जो 1-2 वीडियो डले हैं उसमें आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दूध, चावल, चीनी, जल को किस खाद्य पदार्थ को बनाने में संघटक के रूप में प्रयोग करते हैं। एक कोई ना कोई ऐसी चीज है जो कि बनाते हैं दूध, चावल, चीनी और जल को मिला करके। ठीक है, उसका संगठक है। ये कक्षा 6 की बुक आप देखेंगे तो उसमें आप देखा होगा कि भोजन कहाँ से आता है। ठीक है, भोजन क्या है, तो उसके संगठक के रूप में लिखा है कि संगठक कौन कौन से हैं। तो संगठक की मात्रा सामग्री दी है दूध, चावल, चीनी, जल। इससे कौन सी चीज बनती है, इडली बनती है, चिकन करी बनती है, रसभरी बनती है, फिर खीर। देखो इडली मान सकता था, लेकिन इसमें क्या है, दूध डला है। दूध इडली में नहीं डलता, चावल से बनता है। ठीक है, चीनी भी डली है तो चीनी का भी उपयोग नहीं होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा, द होगा। खीर बनाने में दूध का उपयोग किया था, चावल बनाने में चावल का और चीनी का और जल का उपयोग किया था खीर बनाने में। तो इसका सही उत्तर होगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, 38 क्वेश्चन जो है वो आपकी पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है। घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। अब यहाँ पर क्रम पूछा है, पहले पिरामिड पूछा था, अब क्रम पूछ लिया है कि जो घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें खाद्य श्रृंखला का सही क्रम होगा। यानी सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले घास होगा। घास तो होगा, लेकिन 3 ऑप्शन दिख रहा है, आ और बा और दा, 3 में दिख रहा है घास। ठीक है, तो इसके बाद में घास को कौन खाता है, घास को कौन कौन खाता है ये देख लीजिए आप। टिड्डे खाते हैं, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, टिड्डे खाते हैं। अब टिड्डे को कौन खाता है, सर्प खाता है कि मेढक खाता है। टिड्डे को खाता है मेढक खाता है, टिड्डे को मेढक खाता है, सर्प नहीं खाता। उस मेढक को कौन खाता है, सर्प खाता है, और सर्प को कौन खाता है, बाज खाता है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा 38 का आ, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि खाद्य श्रृंखला का जो सही क्रम होगा वो ए होगा। कौन सा, घास, टिड्डे, मेढक, सर्प और बाज, इसका सही क्रम होगा। इस पर आधारित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपसे विंडो के बारे में देख जाए, खिड़कियों के बारे में, घर के बारे में पूछ ले, नींव होगी सबसे पहले, दरवाजा होगा कि दीवार होगी कि फर्श होगा कि छत होगा, तो इस पर भी आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसी प्रकार से सीखने से संबंधित प्रश्न पूछे, सबसे पहले बोलना सीख गया, लिखना, पढ़ना, बातचीत करना, जे इसके ऊपर हर एक प्रकार के वीडियो मैंने दिए हैं आपको, वो आप देख सकते हैं। शिक्षा शास्त्र की बात करें चाहे थ्योरी सेक्शन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, पारिस्थितिकी तंत्र में सौर ऊर्जा का संरक्षण कौन करता है। सौर ऊर्जा का संरक्षण कौन करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 39, उपघटककर्ता, उपभोक्ता, उत्पादक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो सौर ऊर्जा का संरक्षण कौन करता है, इसका सही जो उत्तर होना चाहिए 39 का वो होगा सा। उत्पादक जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, वही सूर्य की जो सौर ऊर्जा का मतलब क्या है, सूर्य की जो ऊर्जा है उसका संरक्षण करते हैं पेड़ पौधे। उसी से ऊर्जा जो लेते हैं पेड़ पौधे लेते हैं, उसके बाद में वो भोज्य पदार्थ बनाते हैं, और उसके बाद में उपभोक्ता मतलब में जो व्यक्ति होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो उसका उपभोग करते हैं। उसके बाद में सेकेंडरी उपभोक्ता होते हैं और थर्ड उपभोक्ता जो होते हैं वो उनका उपयोग करते हैं। तो कौन सा इसका सा ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 भाग कौन कौन से हैं। पारिस्थितिकी तंत्र है उसके 2 भाग कौन कौन से, पादप और जंतु, जीवीय और अजीवीय, घास तथा पेड़ पौधे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 40 का जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए बा, जीवीय और अजीवीय। पादप और जंतु में सिर्फ जीवीय आ जाएंगे, लेकिन जीवीय और अजीवीय में सभी प्रकार के जीव जंतु आ जाते हैं, सभी प्रकार की वस्तुएं आती है। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है इसमें सब कुछ शामिल होता है। ठीक है, एक प्रकार से पूरा पर्यावरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ 41 जो क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है, इसके यदि सबसे पहला वाला प्रश्न आपसे बना होगा तो आई एम श्योर कि ये वाला क्वेश्चन भी आपसे बन ही जाएगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन को सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया, थोड़े से ऑप्शन चेंज कर दिए हैं। तो खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है, उपघटक। जी क्या है, अपघटक है। टाइपिंग मिस्टेक के कारण हर एक जगह उपघटक आ जाता है, क्या है, अपघटक लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इसको सुधार लीजिए। अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, या फिर उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता। तो खाद्य श्रृंखला जो सही क्रम जो होगा वो होगा सा। सबसे पहले उत्पादक होते हैं पेड़ पौधे, उसके बाद उसको उपभोग करने वाले उपभोक्ता, उसके बाद उनका अपघटन करने वाले अपघटक। तो इसका सा ऑप्शन क्या हो जाए, सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ 42 नंबर जो क्वेश्चन है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में अपघटकों के अंतर्गत आते हैं। पारिस्थितिक तंत्र है, यहाँ क्या है, पारिस्थितिक है, यहाँ पर ता होना चाहिए, तब में यहाँ ता होना चाहिए। पारिस्थितिक तंत्र में अपघटकों के अंतर्गत आते हैं, कौन आता है, सूक्ष्म जीव प्राणी आते हैं, या फिर सूक्ष्म जीव व कवक आते हैं, मांसाहारी व कवक आते हैं, मांसाहारी व जीवाणु आते हैं।
तो परिस्थिति तंत्र में जो अपघटक के अंतर्गत आते हैं, अपघटक जिसको कहा जा सकता है, तो वो कौन होते हैं? अपघटक कह सकते हैं आप जो भी जीवाणु होते हैं और कवक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 43, पादप प्लावक होते हैं। जो पादप प्लावक मतलब में ऐसे पौधे जो कि जल में तैरते हैं वो होते हैं, सपोषी होते हैं, परपोषी होती हैं, अपघटक होते हैं, उपमुख कोई नहीं। तो कौन होते हैं? जो पादप प्लावक होते हैं वो सपोषी होते हैं, मतलब वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। विश्व का, दोस्तों विश्व का दिया है आपको, लेकिन सिर्फ आपको भ्रम करने के लिए दिया, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र पूछ सकता है या फिर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र पूछ सकता है। तो नदी, जंगल, समुद्र, घास के मैदान। तो विश्व का सबसे बड़ा जो पारिस्थितिकी तंत्र इस ऑप्शन की दृष्टि से, इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, इनकी दृष्टि से समुद्र है। लेकिन यदि समुद्र की जगह यदि सागर होता तो वो भी होता है, महासागर होता तो वो हो जाता है। तो क्या है? समुद्र इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, खाद्य श्रृंखला में नेफेंथीज जो कीटभक्षी पौधा होता है उसका स्तर है, कौन सा स्तर है? उत्पादक है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता एवं उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता। तो क्या है? जो कीटभक्षी पौधा होता है, नेपेंथिस जो है एक प्रकार का कीट पौधा होता है, जो कि कीटभक्षी पौधा होता है। कीटभक्षी ऐसा होता है वो क्या होता है, उससे एक प्रकार की गंध निकलती है, खुशबू निकलती है, जिससे कीट उसके पास पहुंच जाते हैं। और वो क्या करता है, जो पौधा होता है वो अपने ऐसे उसके पत्ते होते हैं, ऐसे उसका जो फल जो होता है उसके अंदर कीट चले जाते हैं उस खुशबू को सूंघते हुए, और वो नेपेंथिस जो कीटभक्षी पौधा होता है उनका भक्षण कर लेता है। तो ये जो पौधा होता है, कीटभक्षी पौधा जो होता है वो क्या करता है, जो वो पौधा है तो क्या करता है, वो उत्पादक है, मतलब में स्वयं अपना भोजन बनाता है, लेकिन वो क्या करता है, द्वितीय उपभोक्ता है, मतलब कीड़े मकोड़ों को भी खाता है, इसीलिए वो क्या कहलाता है, द्वितीय उपभोक्ता और उत्पादक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 46, जो क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह होने का सही क्रम है। इसका सही क्रम कौन सा है? प्रकाश, ताप, रासायनिक ऊर्जा, या फिर प्रकाश, रासायनिक और ताप, या फिर रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश, ताप, इसके बाद में ताप, प्रकाश, रासायनिक ऊर्जा। तो पारिस्थितिक तंत्र में सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले प्रकाश होगा, उसके बाद में तापीय ऊर्जा में परिवर्तित होगा, उसके बाद में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होगा। ये इसका सही क्रम होता है, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में होता है, पारिस्थितिक तंत्र जो होता है इसमें क्या होता है? ऊर्जा व खनिज का लाभ होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा की हानि लेकिन खनिजों का लाभ, ऊर्जा का लाभ परंतु खनिजों की हानि, या फिर ऊर्जा व खनिज दोनों की हानि होती है। तो पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है कि जो ऊर्जा होती है उसका तो लाभ होता है परंतु खनिजों की हानि होती है। सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 48 क्वेश्चन, मानव निर्मित सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र है। मानव निर्मित, विशेष ध्यान देना, मानव निर्मित सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र है। उद्यान है, जो खेत होता है, एक्वेरियम, तालाब या खेत है, कौन सा है? तो सबसे छोटा जो पारिस्थितिक तंत्र मानव निर्मित वो है एक्वेरियम। कौन सा है? एक्वेरियम है। एक्वेरियम जो कि आप लोग घर में रखते हैं, मछली डालते हैं उसमें, उसको एक प्रकार से शौक होता है मछली पालने का होता है, तो उसमें दिखावे के लिए होता है वो सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होता है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होता है कौन सा? महासागर, वन, पर्वत, रेगिस्तान। तो सर्वाधिक स्थित जो होता है वो होता है कौन सा? महासागर। महासागर जो होता है स्थायी होता है, वो कहीं परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं 50वां क्वेश्चन जो कि है, घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। घास वन में सही जो खाद्य श्रृंखला क्रम होना चाहिए वो क्या है? सबसे पहले घास आएगा, ठीक है, घास तो सभी में है। इसके बाद में क्या होगा? घास को खाने वाला यानी हिरण आएगा, हिरण इन दोनों में है। इसके बाद में देखेंगे हिरण को कौन खाता है? हिरण को खाता है शेर, और शेर को कौन खाता है? जूं खाता है। तो सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आप सिर्फ ऑप्शन देखिए, इसके बाद में आप अपने आप उसको निकाल लेंगे। यदि आप देखेंगे घास को कौन खाता है? हिरण खाता है। हिरण इसमें देख रहे, 2 में देख रहा था, इसके बाद में ये 2 ऑप्शन आपने अलग कर दिए। इसके बाद में हिरण को कौन खाता है? शेर खाता है। जूं में कंफ्यूजन हो सकता है कि जूं शेर को खाता है कि शेर को जूं खाता है, तो जूं खाता है शेर को, ना कि शेर खाता है जूं को, ठीक है। तो सा ऑप्शन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र की परिचालन ऊर्जा है। पारिस्थितिकी तंत्र की जो परिचालन ऊर्जा है वो कौन सी है? तो विकिरण है, या फिर रासायनिक ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, या फिर ऊष्मीय ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विकिरण ऊर्जा। जो पारिस्थितिकी तंत्र की परिचालन ऊर्जा होती है वो विकिरण ऊर्जा होती है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, परितंत्र में बाज का स्थान है। बाज जो होता है एक जंतु होता है, पक्षी होता है, उसका स्थान क्या है? प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता। तो बाज जो होता है
उसका क्या स्थान होता है, सर्वोच्च उपभोक्ता होता है, क्योंकि वो खाता है किसको, सांप को खाता है। ठीक है, सांप किसको खाता है, मेढक को खाता है। मेढक किसको खाता है, टिड्डे को खाता है। टिड्डा किसको खाता है, घास को खाता है। तो सबसे नीचे क्या है, घास है। घास के बाद में क्या है, यहाँ पे घास आएगा, इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में टिड्डा आ जाएगा, इसके बाद में क्या आ जाएगा, मेढक आ जाएगा, इसके बाद में मेढक को खाएगा कौन, सांप खाएगा, सांप को खाएगा कौन, बाज खाएगा। यानी सबसे उच्च स्थान पर कौन है, बाज है। तो सर्वोच्च उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र है। अंतरिक्ष यान में जो परितंत्र बनाया गया वो कैसा है, कृत्रिम परितंत्र है, स्वनियंत्रित परितंत्र है, या जलीय परितंत्र है, या फिर अंतरिक्ष परितंत्र है। तो अंतरिक्ष यान में जो परितंत्र बनाया गया है वो कृत्रिम परितंत्र है, ना कि अंतरिक्ष परितंत्र, ना स्वनियंत्रित है, ना जलीय परितंत्र। कौन सा, स्वनियंत्रित, स्व कृत्रिम परितंत्र कहलाया है। कौन सा, कृत्रिम परितंत्र, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं 53 जो हो गया, 54 की बात करूं, जीवाणु जीवाणु एक्टिनोमाइसीज व कवक को कहते हैं। जीवाणु एक्टिनोमाइसीज व कवक को कहते हैं। देखो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है एक्टिनोमाइस, बाकी आप सीधा सीधा कह सकता था कि जीवाणु और कवक को क्या कहा जाता है, तो प्राथमिक उत्पादक या फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या फिर अपघटक। तो जीवाणु और कवक जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है, अपघटक कहा जाता है। तो एक्टिनोमाइस जो है एक प्रकार का जीवाणु ही है, कवक है, तो क्या है, उसको अपघटक कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा द, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, धुएं से आंख में ज्वलन पैदा किसके कारण होती है। धुआं लगता है, कई बार आपने देखा होगा, उसमें क्या होती है, जलन पैदा होती है, आंसू आने लगते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड के कारण, ओजोन के कारण, पर ऑक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड। परऑक्सीन जो होता है इसको PAN के नाम से भी जाना जाता है, PAN पेन के नाम से भी जाना जाता है। तो काय के कारण इसमें आंख में आंसू आते हैं, तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो होते हैं इसके कारण आंख में आंसू आते हैं, धुएं में ये तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि याद करने वाले 2 क्वेश्चन है, कौन सा है, सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण अध्ययन को स्कूल व कॉलेज में अनिवार्य विषय कब किया। देखो सर्वोच्च न्यायालय में कब किया गया है, अनिवार्य कब किया गया है। इसका सही उत्तर जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2004-05 में, 2007-08 में, 2009-10 में, या फिर 2012-14 में। तो कब किया है, जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने पर्यावरण को कॉलेज में और स्कूल में अनिवार्य शिक्षा के रूप में कब लागू किया गया है, तो वो किया गया है 2004-05 में, इसको अनिवार्य शिक्षा के रूप में लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 57, सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट की स्थापना कब की गई। सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट की स्थापना कब की गई है, 1975 में, 1985 में, 1980 में, 1990 में। तो 57 का जो सही उत्तर होना चाहिए कौन सा होना चाहिए, कब की गई थी इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना जो की गई थी 1985 में। 22 का सही ऑप्शन हो जाएगा। सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट की स्थापना कब की गई थी, 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र है। पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र क्या है, मानव स्वास्थ्य, वानिकी, पारिस्थितिकी तंत्र, उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण अध्ययन का जो क्षेत्र होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पर्यावरण अध्ययन का जो क्षेत्र है, देखो मानव स्वास्थ्य भी होता है पर्यावरण अध्ययन में, वानिकी भी होता है, पारिस्थितिकी तंत्र तो पढ़ा ही रहे हैं, आज का पूरा टॉपिक उसी पर आधारित है। इसके बाद में है उपरोक्त सभी। तो द इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी, जो भी सब कुछ दिया है वो सब कुछ पर्यावरण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ 59, बालक को पौधे की तथा शिक्षक को माली की संज्ञा किसने दी है। आपका जो शिक्षा शास्त्र है, मनोवैज्ञानिक उसके आधार पर जो क्वेश्चन है, मार्शल, किलपैट्रिक, फ्रॉवेल, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी, क्या, फ्रॉवेल। बेल का मतलब क्या होता है, बेल जो होती है पेड़ के जो पौधे का एक प्रकार है बेल। कुछ पौधे होते हैं जिनकी बेल होती है, कुछ की झाड़ी होती है, किसके पौधा होता है, किसी का वृक्ष होता है। तो बेल क्या से संबंधित है, पौधे से संबंधित है। ठीक है, पौधे से संबंधित क्या है, बेल। तो यहाँ पर आपको फ्रॉवेल याद रखना है, क्या है, पेड़ को क्या, शिक्षक को माली की, और बालक को पौधे की संज्ञा दी है फ्रॉवेल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, जो कि इस प्रैक्टिस टेस्ट का MCQ का लास्ट क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर असम। तो चिपको आंदोलन का जो संबंध है वो किस राज्य से है जी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और इसका जो एक और प्रश्न पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है या फिर इसके नेता कौन थे। तो इसके नेता के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी कि जो व्यक्ति सुंदर होता है, मतलब में जो व्यक्ति सुंदर होता है सबसे ज़्यादा लोग उसी के पास चिपकते हैं, मतलब सुंदर लाल बहुगुणा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको जो वीडियो है बहुत अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। आपके कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं। वीडियो
अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। किसी प्रकार के सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ उसका बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।